सबको सिंबल मिल ही रहा है पार्टी द्वारा, बैठक भी हुई हो भी गया। पहले चरण में जिनका नामांकन होना है ऐसे कुछ लोगों को दिए गए हैं, लेकिन हम लोगों को जो जानकारी है उसके हिसाब से बहुत वक्त अब नहीं लगे। 2 घंटे में बाकी सीटें भी अनाउंस हो जाएगी। हमारी भी 71 सीट अनाउंस हुई है, अभी बाकी 30 सीटें अनाउंस करना बाकी है, तो उन्होंने ही कह दिया 2 घंटे में सभी सीटें अनाउंस हो जाएंगी। बिहार की सियासत में बड़ा ही कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। कौन नाराज है, कौन खुश है, पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से सीएम नीतीश की नाराजगी की खबर आई, लेकिन उससे नेता इनकार कर रहे हैं, और उधर दूसरी तरफ चिराग पासवान के पार्टी के जो सांसद हैं, उनके जीजाजी अरुण भारती की खबर आई कि अभी भी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये भी कन्फ्यूजन पैदा हो गया। तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जो एनडीए घटक दल के नेता हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि तमाम तरफ पर हंगामा ही हंगामा नज़र आ रहा है। अंदर से खबरें आई सीएम हाउस से कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं, और नीतीश की नाराज़गी के बाद, दरअसल नीतीश की नाराज़गी की वजह थी कि जो उनके कोटे की सीट थी जेडीयू के, वो चिराग पासवान के खाते में जा रही थी। वैसे में नीतीश का नाराज़ होना स्वाभाविक है। तो नाराज़गी अंदर से आई तो बाहर सब कुछ सीन भी बदला। हालांकि हंगामा भी हुआ। जेडीयू के जो नेता हैं, जो जेडीयू के विधायक हैं, वो बैठ गए नीतीश कुमार के सीएम आवास के बाहर। गोपाल मंडल, उधर अजय मंडल भी नाराज़ हो गए कि उनकी सुनी ही नहीं जा रही है। सीएम से मिलना चाहते हैं, 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में नाराज़गी चारों तरफ दिखने लगी। उधर बीजेपी के कार्यालय में भी सीटों का ऐलान हुआ, तो वैसे में वहाँ भी नाराज़गी दिखी। रामसूरत राय का टिकट कट गया तो वहाँ भी हंगामा हो गया। चारों तरफ हंगामा और किचकिच मची हुई है। आज देखने को मिला एनडीए के अंदर, अगर कहा जाए पुरजोर तरीके से हंगामा देखने को मिला। और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी तो नाराज़ थे ही पहले से। हालांकि उन्होंने सिंबल भी बांट दिए अपने पार्टी की कैंडिडेट को, जो तमाम जो है 6 नाम भी आ गया उनका, और उन्हें सिंबल भी दे दिए जीतन राम मांझी ने। और उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी अंदर ही अंदर नाराज़ हैं, बहुत खुश नहीं है। और चिराग पासवान की पार्टी को भले ही 29 सीट मिल गए, दावा ये है कि सब सीटें जो हैं एकदम क्वालिटी वाली सीटें ले रहे हैं, लेकिन उसमें बीजेपी और कोटे की और जेडीयू कोटे की सीटें थी। तो ऐसे में तो बवाल होना स्वाभाविक था। तो फिलहाल अभी चिराग पासवान की पार्टी की चुप्पी है, और कह भी रहे हैं अरुण भारती की अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है। संख्या भले ही फाइनल हो गई है लेकिन सीट फाइनल नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, बड़ा बयान आया है चिराग पासवान की पार्टी की सांसद है जो वीणा देवी, वो क्या कह रही हैं, सुन लीजिए आप। सीट शेयरिंग हो गई मैम, आप लोगों को 29 सीटें मिली हैं, क्या कहिएगा मैम? तो परसों ये हो गया, 29 सीट मिली है, तो उसमें तो चलिए रहा, अभी सबको सिंबल मिल ही रहा है पार्टी द्वारा, बैठक भी हुई हो भी गया है। लेकिन अरुण भारती ने कहा है कि सीट शेयरिंग पर अभी बात चल ही रही है कुछ देर। तो मैं तो बाहर से, दिल्ली से आ रही हूँ, मुझे ये सब पता नहीं। आप ही लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानते रहते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के घर में इस बार बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है विधानसभा का, ऐसा मुझे नहीं पता। बीजेपी, हम लोग एनडीए साथ है तो साथ ही ना लड़ेंगे। में गई है हाजीपुर की विधानसभा सीट, वहाँ पे वो अपना कैंडिडेट उतारेगी, क्या कहेंगे बीजेपी को? अरे भाई, हम लोग सब साथ है तो सारे 6 विधानसभा एक लोकसभा में आता है, तो कुछ हमारा लोग लड़ेंगे, कुछ उनका लोग लड़ेंगे, ऐसे मिक्स करके ना सभी जगह लड़ेंगे। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। नहीं, कोई नाराजगी नहीं, वो तो सिंबल बांट रहे हैं, कहाँ नाराज है। किस तरह के सीट शेयरिंग की बात पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? कभी भी बोला जा रहा है सीट शेयरिंग हो रहा है, मीडिया के भाई लोग ज्यादा चढ़ा बढ़ा के इसको हाईलाइट करते हैं, कहीं कम होने की गुमराह करते हैं। कोई कमी नहीं हो। मैम, आप लोगों को 29 सीट जैसे ही मिली, वैसे ही चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आई। क्या वाकई में आप लोगों को ज्यादा ही? अभी जा रही हूँ पार्टी कार्यालय में तो जानकारी लेके। तो सुना आपने कि वीणा देवी तो इनकार ही कर रही हैं, कह रही हैं उन्हें पता नहीं है। हालांकि नीतीश की नाराज़गी पर वो खुलकर बोल रही हैं और कह रही हैं कि नीतीश कुमार नाराज़ नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये तो बात हो गई वीणा देवी की, जो चिराग पासवान की पार्टी की सांसद हैं। वो पहुंची हैं पटना, और उसके बाद कह रही हैं कि जो नीतीश कुमार की नाराज़गी की बात आ रही है, और ख़ास करके नीतीश कुमार की नाराज़गी चिराग पासवान पर ही है, क्योंकि चिराग पासवान जो सीटों पर दावा कर रहे थे, और वो सीटें जो अगर यूँ कहा जाए कि
वो नीतीश कुमार के कोटे की थी। और सीधी बात है कि और एक आश्चर्यजनक भी देखने को मिला, आश्चर्यजनक तरीके से जो चिराग पासवान की पार्टी की कैंडिडेट बनने के लिए तैयार थी, चिराग पासवान उनको टिकट देने वाले थे गायघाट से, कोमल सिंह जो बीणा देवी की बेटी हैं, उन्हें जेडीयू ने टिकट दे दिया अपने कोटे से और कोमल सिंह मैदान में उतर गई हैं, सिंबल भी दे दिया गया उनको। तो कोमल सिंह को कैंडिडेट बना दिया गया गायघाट से, जिस गायघाट से चिराग पासवान का दावा था कि वो उनके कोटे में जाएगी सीट और कोमल सिंह ही उम्मीदवार होंगी। कोमल सिंह पिछली बार उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ा था, तो जेडीयू से उन्हें टिकट मिल गया। हालांकि बीणा देवी जो चिराग पासवान की पार्टी की सांसद हैं, वो चिराग पासवान के साथ हैं और उधर उनके जो पति हैं दिनेश सिंह जो जेडीयू के एमएलसी हैं। तो ऐसे में कोमल सिंह का रास्ता साफ हो गया, जेडीयू से टिकट मिल गया। तो खैर ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर विवाद है, और इस विवाद पर जो और कहा जाए कि नीतीश की नाराज़गी की जो बात आई थी, तो उस पर तपाक से बीणा देवी बोल रहे हैं कि कोई नाराज़गी नहीं है, वो तो सिंबल बांट ही रहे हैं। और इधर अगर बात करें अरुण भारती की, जिनके बातों से कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि अभी भी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। सीट बंटवारा, संख्या तो बंटवारा हो गया, लेकिन सही बात है कि सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, सीट फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। एनडीए के अंदर ही नहीं, महागठबंधन के अंदर भी वही हाल चाल है। महागठबंधन के अंदर की स्थिति तो और भी ज़्यादा भयावह है, कुछ निकल कर समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ है। पिछले दिनों तेजस्वी वापस आ गए, तो ऐसे में पटना लौट आए और इधर अभी कांग्रेस बैठक ही कर रही है। और अब पहले चरण का अगर कहा जाए कि नॉमिनेशन का दिन भी निकलता चला जा रहा है और दूसरे चरण का भी ऐलान हो चुका है, दूसरे चरण का भी नॉमिनेशन हो रहा है, तो कन्फ्यूज़न तो भारी चारों तरफ है। लेकिन इस बीच जो है एनडीए के अंदर के कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जो बीजेपी के सांसद हैं और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, वो बता रहे हैं। और साथ ही साथ जो जदयू के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, वो कह रहे हैं कि कोई किसी तरह की नाराज़गी नहीं है या किसी तरह की कोई परेशानी टिकटों के बंटवारे में नहीं है, कोई नाराज़ नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल और क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, उनका बयान सुन लीजिए आप। कहा कि सीट शेयरिंग के बावजूद भी अभी बातचीत चल रही है, क्या 2 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा ऐसा उन्होंने कहा। क्या लगता है? जब खुद ही वो कह रहे हैं 2 घंटे में बाकी सीटें भी अनाउंस हो जाएगी। हमारे भी 71 सीट अनाउंस हुई है, अभी बाकी 30 सीटें अनाउंस करना बाकी है। तो उन्होंने ही कह दिया 2 घंटे में सभी सीटें अनाउंस हो जाएंगी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। एनडीए में सभी कुछ बहुत बढ़िया है, हम सब मिल करके हर हालत में 3/4 से ज्यादा बहुमत प्राप्त करेंगे। पूरा एनडीए इसके लिए तैयार है। माननीय नीतीश जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हैं उस पर बिहार की जनता को पूरा भरोसा और हम ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। लेकिन सर चर्चा चल रही है जदयू की कैंडिडेट की लिस्ट कब आ रही है सर? क्योंकि खबर ये है कि कुछ जो संभावित उम्मीदवार हैं उनको संबल भी मिल गया है जदयू की ओर से। देखिए, अब तो चूंकि नॉमिनेशन में समय कम है, पहले चरण में जिनका नामांकन होना है ऐसे कुछ लोगों को दिए गए हैं, लेकिन हम लोगों को जो जानकारी है उसके हिसाब से बहुत वक्त अब नहीं लगेगा। अब सीट शेयरिंग हो चुका है, किसके हिस्से में कौन सी सीट है ये भी लगभग तय हो गया है। और ये चल रही थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं अपने ही लोगों के बीच। क्यों नाराज होंगे? देखिए, वो गठबंधन के अभिभावक हैं और एक ऐसे नेता के तौर पर उनकी पहचान है जो सबको लेकर चलते हैं। इसलिए कुछ भ्रामक खबरें जानबूझ करके प्लांट कराई जाती हैं। आधिकारिक तौर पर जो पार्टी का स्टैंड है वो बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार जी हर फैसले खुद ले रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी और अन्य घटक दलों के राष्ट्रीय नेताओं और प्रदेश के बड़े नेताओं से उनकी बातचीत हो रही है। इसलिए कहीं किसी नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अरुण भारती अगर कह रहे हैं कि सीट बंटवारा नहीं हुआ है, तो बीजेपी ने तो 60-70 सीटों का 71 सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में जो बची सीटें हैं उस पर भी ऐलान हो जाएगा। तो ऐसे कहीं ना कहीं अगर यूँ कहा जाए कि अरुण भारती की बात भी सही है, कुछ सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है, पूरी तरह से बंटवारा तो हुआ नहीं है अभी तक, तो ये बात कहीं ना कहीं आगे निकलकर सामने आ जा रही है स्पष्ट तौर पर। हालांकि नीतीश कुमार की नाराज़गी से पार्टी जो है पूरी तरह से इनकार कर रही है और कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए का गठबंधन आगे बढ़ रहा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ऑल इज़ वेल है। लेकिन ऊपर से तो हंगामा ही हंगामा दिख रहा है।
बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।